हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है क्या और इसका उपयोग क्या है। लेकिन इससे पहले हम लोग यह जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से पहले हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर को सीखा है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत क्या होता है वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। देखो, पढ़ाए आपको ना क्या। ठीक है, क्या पढ़ाया हमने? एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि एमएस ऑफिस होता क्या है। बोलो, इसका उपयोग क्या है बताइए। चलिए, बताइए एमएस ऑफिस क्या है। जी, मैंने बताया था एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन था आपको। तो ये एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन था। ठीक है, हमने आपको समझाया था, पता है। तो देखिए हम लोग अभी तक सीखे क्या। तो क्या क्या सीखा हमने, बोलो। एक हमने सीखा है एमएस वर्ड। और ये दूसरा हमने सीखा है एमएस एमएस एक्सेल। तीसरा हमने सीखा है एमएस पावर। तो ये हमने समझा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना समझना। जो एमएस ऑफिस में पढ़ा है, एमएस ऑफिस, ठीक है, उसमें हमने एमएस वर्ड सीख लिया है। ठीक है, एमएस एक्सेल सीख लिया है, एमएस पावर पॉइंट सीख लिया है। तो यह तो इसका 6 मंथ तक का कोर्स था, कितना पढ़ाई दिया गया। अब आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है इसी हिंदी में, वो आपका पढ़ाया जाता है एमएस एक्सेल। क्या पढ़ाया जाता है? एमएस एक्सेल। ठीक है, अब एमएस एक्सेल क्या होता है इसी के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमको डिस्कस करना पड़ेगा वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में और सभी लोग जानते हो क्या होता है। बोलो, प्रयोग किए हो ना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बताओ, कोई पूछेगा एमएस वर्ड क्या होता है या एमएस वर्ड क्या है, तो क्या जवाब देंगे? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निकालते हैं, इसका यूज टॉपिक भी है। हाँ, बोल दिया। सही है। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर था आपको बताया था ना। इसके सहारे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आदि करते हैं। सभी काम करते हैं, किससे करते हैं? पेज पे करते हैं, पेज पे। ठीक है, तो चौथा बचा। हाँ हाँ, एक वाला जो हाथ में लगे, हाँ। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद से है एम एस एक्सेल। तो आप बताइए एम एस एक्सेल क्या है।
स्प्रेडशीट। बोलिए, जो हमारा एमएस एक्सेल है, हमने बताया था इसे बोलते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, ये भी बताया था। इनके सारे लोग क्या करते थे? क्या करते थे? डाटा एंट्री का काम। क्या था? डाटा एंट्री का काम। बोलो, ये सिखाया था हमने, और इसमें कैलकुलेशन किया था। और जो भी काम करते थे किस पे करते थे? सीट। ठीक है, और ध्यान देना, के बाद से हम लोग सीखे हैं एमएस पावर पॉइंट। क्या सीखे हैं? एमएस पावर। और एमएस पावर पॉइंट हमने क्या बताया था? एमएस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन। क्या है? प्रोग्राम। ये समझाया था ना, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और इसके सारे हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आसानी तरीके से पीपीटी तैयार कर, आसानी तरीके से पीपीटी तैयार कर। क्लियर है ना? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब ध्यान दीजिएगा, मेन जो टॉपिक हम लोग का है वह है हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, इसका यूज क्या है, किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, यह सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और डाटाबेस सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस मतलब वो किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है। क्या हो सकता है? वो किसी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, वह किसी फर्म से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, किसी नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस के साथ, सारा बिजनेस ही। ठीक है, उधर डाटाबेस में क्या रहता है? अब तो कुछ मान लीजिए किसी कंपनी की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, कंपनी में क्या हो? कंपनी में वहां के एम्प्लॉइज में काम कर रहे हैं, बोलिए, उनका डाटाबेस होगा, है ना? और मान लो किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, किसकी? किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, तो एक ही बात करा दें। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां पर क्या होगा? स्टूडेंटों का रिकॉर्ड होगा। कितना होगा? स्टूडेंटों का डाटाबेस होगा। ये होगा ना जी, और किसी स्टूडेंट का डाटाबेस हो सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब कई लोगों मन में ये भी सवाल चल रहा होगा, सर ऐसा काम तो हम लोग एक्सेल भी कर ले जाते हैं। देख, एक्सेल पे डाटा एंट्री का काम किया, उस पे डाटाबेस अच्छे से स्टोर नहीं किया, और उसको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं किया। ठीक है, जैसे एक्सेल का जब इस्तेमाल करते थे तो डाटा एंट्री कर लेते थे, और उस डाटा पे डाटा एंट्री करने के साथ साथ उस पे जब भी हम लोग को फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेशन करना था तो फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेशन भी कर ले जाते थे। लेकिन अगर हम बता दें कि जो डाटा में बनाया है उसको अपने हिसाब से क्या करेंगे? रन करेंगे। क्या करेंगे? रन कराइए, और लोगों के सामने या अपना रिपोर्ट जनरेट कीजिए। क्या करिए? अपना रिपोर्ट जनरेट करिए। तो एमएस एक्सेल से इतना बेहतर तरीके से कीजिए, क्योंकि इसके लिए स्पेशल आपको बनाया गया है, तो बोलते हैं एमएस एक्सेल। मतलब एमएस एक्सेस में कोई भी डाटाबेस हो उसको आसानी तरीके से रन करा सकते हैं, और उसको आसानी तरीके से एक्सेस भी, ठीक है, उसको आसानी तरीके से रन भी करा सकते हैं, उसको आसानी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यही हम लोग सीखेंगे, समझे और जाने।
हाँ, अब ध्यान देना, इस पे जो हम लोग काम करेंगे, इस पे जो हम लोग काम करेंगे एमएस एक्सेल पे, वो जो भी काम करेंगे एमएस एक्सेल पे, जो भी काम करेंगे, ध्यान से सुनना समझना, वह काम करेंगे टेबल पे, काम करेंगे टेबल। मतलब जैसे उस शीट पे काम करते थे, ठीक है, किसी पे स्लाइड पे काम करते थे, किसी पे पेज पे काम करते थे, वैसे ही एमएस एक्सेल पर जो भी काम करेंगे टेबल पे काम, ठीक है ना। इसके लिए टेबल दिखेगा, बना बनाया टेबल मिल जाएगा। आओ जानिए सी बात है, जानते हो वो टेबल कैसा होता है, बोलिए। ऐसा ही टेबल है, ये टेबल हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टेबल हो गया, बोलिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना समझना, ये जो हमारा दिख रहा है, ये टेबल दिखाई दे रहा है, आपको पता ही है, सब कुछ मालूम है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ए दे दिया, ठीक है। ये हमारा 1 है, या 2 है, हमारा 3 है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, भूल गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, ठीक है, तुम लोग बताओ, ये जो हमारा रो और कॉलम है, इनके घटाने में तो क्या बनता है, टेल बनता है, बड़े बना रो। अब यहाँ पे मतलब जो भी डाटा स्टोर होगा, जो डाटा रखेंगे, इसी टेबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है, किसके फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट, किसके फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट। हाँ, अब ये टेबल के फॉर्मेट में जब स्टोर करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको दिया है। इस टेबल से हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, इस टेबल से हम लोग कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, इस टेबल से हम लोग क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आंसर दिए गए, ठीक है। और फॉर्म क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्वेरी क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सारा हम एक करके डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले और जान, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में डीबीएमएस भी बोलते हैं, डीबी से बोलते हैं, डाटा बेस, मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट, डाटा बेस मैनेजमेंट। दूसरा प्रैक्टिस कर रहे थे, नहीं जानते हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग वाला ना, यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे लोग बताएंगे, बहुत कंपनी में, ठीक है, धीरे धीरे काम करते करते सीख जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोग जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, मैंने बताया क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जब हम लोग, ठीक है, एक्सेल का, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, इसका भी एक्सटेंशन नेम था ना, वैसे इसका भी एक्सटेंशन नेम है, क्या है, इसका भी एक्सटेंशन नेम है, अभी लिखवाऊंगा मैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सटेंशन नेम डॉट ए डबल सी डी बी, एक्सेल डाटा बेस, ए ए डॉट ए डबल सी डी बी, ठीक है, ए डबल सी डी बी एक्सटेंशन नेम होता है,
और जिसका बाइट फंक्शन होता है वो होता है डाटा बेस वन। क्या होता है? डाटा बेस वन। ठीक है, तो याद होना चाहिए। हाँ, इसको रन कमांड के द्वारा कॉपी करेंगे, के द्वारा रन कमांड के द्वारा, मतलब विंडो प्लस आर के द्वारा। तो वहां पे क्या होगा, आपको टाइप करना होगा एमएस एक्सेल पूरा, मतलब एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल टाइप करना, एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल भी टाइप करना होगा। और उसके बाद से इंटरफेस आएगा, उसी इंटरफेस पे हमको काम करना होगा। ठीक है, तरीके से बच्चे बहुत सिंपल सा तरीका है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको ओपन करके कैसा दिखाई दे रहा है, क्या है, कैसे होता है। आंख दर्द कर रहा है? ओपन करने के लिए हमें विंडो प्लस आर दबाना होगा। और विंडो प्लस आर दबाने के बाद आपको टाइप करना होगा एमएस एक्सेस। क्या करना होगा? एमएस एक्सेस इंटर बटन दबाना होगा। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, दिख रहा है आपको ना? आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये दिखाया जा रहा है क्या करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक डेस्कटॉप। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाना है। तो हमेशा जब भी बनाना होता है तो क्या करते हैं, ब्लैंक डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, मतलब ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही उस डाटाबेस का नाम पूछा जाएगा। देखो कहाँ से हो रहा है, सी यूजर GIT डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनना, सी यूजर GIT डॉक्यूमेंट। हमारी बात है ना आपको, ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर देंगे क्या, क्रिएट। ठीक है, अब जैसे क्रिएट करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, देखो दिख रहा है टेबल वन। तो जो भी काम करते हैं हम लोग टेबल में ही करते हैं। ठीक है, तो बस मैंने इसको ओपन करके इसको दिखाया है कि ऐसे ओपन होता है। चलिए हेडिंग लिखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके बारे में लिखिए।